ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम आपको अपने कार्यक्रम में फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आइए, आज का सब्जेक्ट है किचन। मित्रों, आज की तारीख में यदि हम ग्रहों का विश्लेषण किचन के माध्यम से करना है कि किचन का ज्योतिषीय कुंडली में विश्लेषण कैसे करते हैं। मित्रों, तो हम सबसे पहले जब किचन की बात करेंगे तो किचन का कर्ता धर्ता ग्रह कौन है? किचन का कर्ता धर्ता ग्रह मित्रों शुक्र है। अब शुक्र आपका जितना व्यवस्थित होगा, आपका किचन उतना ही अच्छा होगा, आपका खाना उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। यदि आप निरंतर रोज भोजन बनाते हैं, विशेषकर महिलाएं ध्यान दें कि यदि आप नित्य प्रतिदिन भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद आपके अथक प्रयास करने के बाद यदि आपकी सब्जी में, आपके खाने में स्वाद यदि नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका शुक्र डिस्टर्बेंस है। अब शुक्र डिस्टर्बेंस का मुख्य कारण आपकी अव्यवस्थाओं का होना, क्योंकि जब शुक्र अच्छा होता है तो आपका मैनेजमेंट का पार्ट बड़ा शानदार रहेगा। आप व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे। जब शुक्र आपका गड़बड़ रहेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका किचन भी अस्त व्यस्त रहेगा। तो सबसे पहले यदि आप यूँ मान के चलें कि यदि आपका किचन गड़बड़ है तो निश्चित रूप से आपका शुक्र गड़बड़ है। तो हम सबसे पहले क्या करें, किचन को व्यवस्थित और सिस्टमेटिक करें। शुक्र इसका मुख्य कर्ता धर्ता होने के कारण शुक्र को हर काम व्यवस्थित और सिस्टमेटिक चाहिए। अब व्यवस्थित और सिस्टमेटिक काम चाहने के लिए आपको सबसे पहले अपने किचन को सुधारना पड़ेगा, किचन की व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा। किचन में कोई भी गंदगी आपको नहीं रखनी चाहिए। रात को झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। जो भी सामान आपका जहाँ रखा है उसको तुरंत सिस्टमेटिक और व्यवस्थित रखना चाहिए। यानी घर में यदि आप संपन्नता चाहते हैं, घर में अब यदि आप चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा मैया की कृपा बरसे, तो आप अपने झूठे बर्तन किचन के अपने जहाँ भोजन बनता है वहाँ ना रखें, उससे दूरी बना के रखें। कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ भोजन करते हैं और जहाँ किचन है, जहाँ रसोई बनती है, वहीं जाके आप झूठे बर्तन ऊपर रख देते हैं। जाने अनजाने में आपका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शुक्र आपसे प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं शुक्र आपका नेगेटिव काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मित्रों, ग्रह यदि बिगड़ा है तो ग्रह को सुधारने की भी हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। तो यदि ग्रहों को यदि आप सुधारना चाहते हैं, अपने शुक्र को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले किचन की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कोई भी झूठा बर्तन का एक निश्चित रूप से स्थान होता है, उस स्थान में आपको रखना पड़ेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, यदि वहाँ कोई भी अव्यवस्थित ढंग से यदि कोई सामान रखा है, किचन छोटा हो या बड़ा हो, आप हर काम को सिस्टमेटिक और व्यवस्थित कर सकते हैं। आपकी सोच पे हर काम होते हैं। आपकी सोच यदि खराब है कि किचन खराब है तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं सब खराब होंगी। यदि आपका छोटा किचन है, चाहे किसी भी रूप में, और यदि आपका वो आपको भोजन बना करके आपको व्यवस्थित का आपको सुख सुविधाएं दे रहा है, और यदि आप उस चीज़ की बुराई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शुक्र आपका खराब है। तो हमें सबसे पहले जिस स्थान पे रह रहे हैं, जिस चीज़ को हम अपने जीवन का उपभोग कर रहे हैं, उसकी बुराई न करें, उसको ससम्मान दें। आप उसमें सुधारने की कोशिश करें। उसको व्यवस्थित और सिस्टमेटिक बनाने के लिए यदि धन का संचय नहीं भी हो पा रहा है, परिस्थितियाँ आपको नहीं करने दे रही हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करके उसको व्यवस्थित और सिस्टमेटिक जितना आपसे हो सकता है उसे करने की कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रथा है कि रात में जब देवतियों और देवों का दोनों का प्रहर की शुरुआत होती है, वो रोज भ्रमण पे निकलते हैं। जब 12 बजे से 4 बजे तक देवतियों का शासन होता है, देवतियों का प्रहर चलता है, लेकिन 4 से लेकर सूर्य उदय होने तक देवों की कृपा बरसती है, ईश्वरी कृपा बरसती है। जब आपके अन्नपूर्णा मैया के मंदिर में सूक्ष्म रूप में वो जब आते हैं और जब आपके बर्तन झूठे हों, आपका किचन झूठा है, तो आपको तथास्तु करके नाराज होकर चले जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे आपको धन की समस्या आती है, बहुत सारा आपको अव्यवस्थित रूप से जीवन जीना पड़ता है, या फिर आपको धन की कमी महसूस होती है, उन्नति नहीं हो पाती है।
या फिर आपके भोजन में जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में हम रात को सोने से पहले किचन को पूरी तरह साफ करके सोएं, जिससे हमारा शुक्र ठीक हो जाए। हम राहु को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि जब झूठे बर्तन आप रख के सोते हैं तो निश्चित रूप से राहु आप पे प्रभावी होता है, जो आपको धर्म से, आपको संस्कार से, आपको आपके जीवन में परेशानियां लाता है। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को मेंटेन करके चलना है। दूसरा मित्रों, जब आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहला भोग मां अन्नपूर्णा मैया को लगाएं, जिनकी कृपा से आपको भोजन मिल रहा है, जिनकी कृपा से आपका भंडारा भरपूर भरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले पहला भोजन जैसे ही आपका तैयार होता है तो शुक्र के सबसे पहले आप उसका भोग भगवान को लगाते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रसाद हो जाता है। और जब मित्रों यदि आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें संतोष होता है, उसमें ईश्वर की कृपा बरसती है, उस अन्नपूर्णा मैया के भंडारे में बरकत आती है, आपके परिवार में बरकत आती है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी कार्यशैली बदलने होती है, आप आम आदमी से उठ करके एक निरंतर प्रगति के पथ पर चले जाते हैं। मित्रों, शुक्र जो है स्वाद का कारक है, और हर व्यक्ति आज की तारीख में स्वाद चाहता है, अपनी जीवा का स्वाद चाहता है, और शुक्र जो है आपको स्वादिष्ट व्यंजन दिलाता है, स्वादिष्ट व्यंजनों में स्वाद डालता है। तो मित्रों, यदि भोजन आप पूरी ईमानदारी से बनाते हैं, रोज बनाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किसी दिन आपकी सब्जी में बहुत स्वाद आता है, और जिस दिन आप पूरी मेहनत और ताकत लगा देते हैं उस दिन सब्जी बहुत बिगड़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि मेहनत और प्रयास से सब्जी अच्छी नहीं बनती, वो स्वाद कौन डालता है। आप 5 लोगों को एक साथ चाय या सब्जी बनाइए, पांचों में स्वाद अलग अलग आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, जो स्वाद है वो ईश्वर की कृपा से आता है। जो भोजन स्वादिष्ट बनता है उसमें मां अन्नपूर्णा मैया की कृपा होती है। तो ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने शुक्र को ठीक करना पड़ेगा। आप हीरा पहन लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, यदि आप अपने दिनचर्या ठीक कर लेते हैं, आप अपने किचन को ठीक कर लेते हैं, आप अपने किचन को साफ सुथरा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका शुक्र ठीक हो रहा है, आपको संपन्नता आने वाली है। आपकी संपन्नता आने से आपके कारोबार में बरकत होगी, आपकी इच्छाएं जो बची खुची, जो आप जीवन शैली को चेंज करना चाहते हैं, धन के अभाव में आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ता है, यदि आप अपना शुक्र ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि किचन की अवस्था ठीक होती है। अब ये किचन के अलग अलग पार्ट्स हैं कि जल स्थान का होना चाहिए, अग्नि स्थान का होना चाहिए, या फ्रिज का होना चाहिए, ये हम आपको अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा मुख्य टॉपिक है किचन को व्यवस्थित, साफ सुथरा और सिस्टमेटिक करने के लिए अपने झूठे बर्तन न बचाएं और अपने शुक्र को ठीक करें। यदि आप अपने शुक्र को निश्चित रूप से ठीक करेंगे तो मां अन्नपूर्णा मैया की आप पे कृपा बरसेगी और आपकी प्रोग्रेस होगी। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी आप अपनी अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में जा कर के हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।